स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। अब जानना जरूरी है कि सांसद के बारे में लोगों का क्या कहना है, ये भी समझ लेते हैं क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी। जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। विजयराज सिंह जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा 5 साल का। मतलब समाज के हर तबके को, हर समाज को मतलब सांसद कोष से मतलब सहायता मिल रही है। और आज हम खुद ये देख रहे हैं कि आज वहाँ सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी जाए उनसे जाके मिले। ये इससे पहले आज तक कभी ऐसा कोई सांसद नहीं देखा। पहले सांसद हैं जो इस तरह के हैं। मैं तो 10 में से पूरे 10 नंबर दूंगा। कोटा बूंदी के सांसद माननीय श्री विजयराज सिंह जी ने जब चुनाव लड़ा तो लोगों की एक मानना था कि कांग्रेस के लिए नए कैंडिडेट हैं, राजा महाराजा हैं, रोड पे नहीं आएंगे, लोगों से जनता दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन पिछले 5 साल का कार्यकाल उनका इस तरह गया कि वो पूरे 5 साल चाहे सरकार में किसी तरह का उतार चढ़ाव और वो जनता के बीच में रहे। उन्होंने गांव-गांव ढाणी जाकर चौपालें लगाई। चौपालों में उन कार्यकर्ताओं, निचले कार्यकर्ताओं के पास जाके उनकी आप भी तो सुनी, उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मेरा मानना ये कि सांसद विजयराज सिंह जी को 10 में से कम 9 नंबर तो उनको मिलने चाहिए। अभी वर्तमान में जो सांसद हैं विजयराज जी, इनका कार्यकाल जो इनसे पूर्व जो सांसद रहे उनसे काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी जो पुराना कोटा शहर है, जो लगभग कोटा उत्तर का अधिकांश इलाका है, उससे इनका जुड़ाव कम इसलिए रहा क्योंकि अधिकतर वो क्षेत्र पैदल घूमने योग्य है और ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में ज़्यादा गए जहाँ कार आसानी से जा सकती। मैं तो 10 में से लगभग 8 नंबर तो उनको देना चाहूँगा। आम जनता में 60% लोग तो जानते नहीं है कि हमारा सांसद कौन है। जैसे कोटा शहर के अंदर एक 3-4 बड़े मुद्दे हैं। एयरपोर्ट का मुद्दा, जबकि उन्होंने जीते थे, उन्होंने चुनाव में सबसे पहले ये मुद्दा रखा था, अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले एयरपोर्ट चालू करूंगा। आईआईटी कोटा से छीनकर जोधपुर गई, उसको अब आईआईटी को कोटा लेकर आऊँगा। मैं तो 10 में से कोई नंबर नहीं दे पाऊँगा उनको, 2 नंबर ही दे पाऊँगा उनको। कोटा ये एक एजुकेशन सिटी बन चुका है, तो इसमें एक हवाई सेवा बहुत ज़रूरत थी और वर्तमान में उनकी राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी। अगर वो चाहते और प्रयास करते तो हवाई सेवा कोटा के अंदर शुरू हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका प्रयास जो अगर उन्होंने किया अभी है तो प्रयास विफल रहा। इसके अलावा केशव पैटर्न की शुगर मिल है वो चालू होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। 10 में से मैं वो क्या नंबर दूंगा। सांसद साहब का कार्यकाल बिल्कुल एक महाराजा की तरह लगा। लोगों के बीच में गए तो सही, वो समस्या भी सुनी, ज्ञापन भी लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम हुए, लोगों के बुनियादी काम नहीं हुए। 10 में से 0। व्यक्तिगत आदमी अच्छे हैं पर उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं करा कोटा के लिए कि जिससे लोग उनको याद करें हैं। उनकी सरकार थी केंद्र से लेकर राज्य तक, वो चाहते थे शहर का बहुत कुछ भला कर सकते थे। एयरपोर्ट चालू करा सकते थे, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है उसको बंद नहीं होने देते, चालू रखते। 10 में से उनको 4 नंबर दूंगा। कोटा के सांसद महाराज विजयराज सिंह जी से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी और जब वो जीत के आए थे तो कोटा के लोगों को एक बार लगा था कि कोटा के लिए विकास कार्य होंगे, पर जैसा लगा वैसे उसके अनुरूप वो खरे नहीं उतरे। 10 में से मैं 5 नंबर देना चाहूँगा। जनरल में साइड में गांव वगैरह में तो उन्होंने अच्छा किया। शहर के लिए भी कुछ करें तो शहर के लिए करेंगे तो क्या है, शहर का भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। 7 नंबर करीब। तो चलिए, ये तो थी जनता की राय। इस बीच जरा जांच परख का दायरा बढ़ाते हैं। अपनी तटस्थ भूमिका के कारण लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या सोचता है विजयराज सिंह के बारे में, जरा ये भी सुनते हैं। देखिए, विजयराज सिंह जी जो हैं वो कोटा के राजघराने से आते हैं और उनके पिताजी भी पहले सांसद रह चुके हैं। पर जब विजयराज सिंह जी पिछली बार चुनाव लड़ने आए यहाँ पे तो वो एक पारंगत राजनेता नहीं थे। एक तरफ तो उन्होंने कई गाड़ियों का, रेलगाड़ियों का जो देखा जाए तो रेलगाड़ियों को ठहराव कोटा में कराया, पर वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उसके सितारे आजकल बहुत गर्दिश में चल रहे हैं। तो उसका भी असर भी अगर विजयराज सिंह के चुनाव पे पड़ता है तो वो देखने वाली बात होगी, कितना वो नुकसान करता है या फ़ायदा करता है।
तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है और पत्रकारों ने भी अपनी राय रख दी है। अब बारी है सांसद इजरात सिंह की कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी शाकिर अली से कह रहे हैं अब मैं भी बोलूं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कोटा बूंदी के सांसद इजरात सिंह साहब हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पिछले 5 साल में ये जो भी इन्होंने काम किए उनकी क्या उपलब्धियां रही, किस तरह इन्होंने काम किए। जी साहब, किस तरह का कार्यकाल रहा आपका 5 साल? ये तो आप बताओगे कैसा रहा, मैं तो क्या जवाब दूंगा इसमें। देखिए, कोटा बूंदी को जो चंबल का पानी बूंदी तक पहुंचाना, वो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ राज्य सरकार से। और जो नहरी तंत्र है उसका आधुनिकीकरण, उसका नया करना, वो सब कुछ का एक वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर कराया। रेलवे में कई प्रोजेक्ट हमारे पूरे क्षेत्र को मिले, कई ठहराव मिले, कई नई ट्रेन मिली हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन घोषित हुआ जिसके हिसाब से छोटे मोटे काम चले, आगे भी काम चलेंगे। और कई जगह यूथ हॉस्टल के लिए पैसा मंजूर करवाया कोटा में, और एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया और इस स्तर पे उसको ले आए हैं कि कभी भी फ़्लाइट कोटा में शुरू हो सकती है। जो काम पिछले 10 साल से किसी ने नहीं छेड़ा था, उसकी मुहिम पूरी छेड़ी और पूरे कोटा की जनता का उसमें सपोर्ट सहारा रहा है। तो अब इस स्थिति में है कि कभी भी मैं समझता हूँ कोटा में फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। और मोटा मोटा तो यही मुझे याद आ रहा है। और ट्रिपल IIT कोटा में मंजूर हुई और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में आई। साहब, कोई ऐसा काम जिसका मलाल रह गया हो कि अब अगर दोबारा बनते हैं तो वो काम प्रमुखता से रहेगा? देखिए, हम ये चाहते हैं कि विकास की गति और तेज़ हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से भी काम किया है कि सिक्योरिटी ट्रेनिंग की प्रोग्राम शुरू करवाई कोटा में, ताकि देहात में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई सिक्योरिटी गार्ड की, उनको गारंटीड नौकरी भी मिली उस हिसाब से। तो ये तो एक कदम ज़रूर उठाया रोज़गारी की दिशा में। हम ये भी चाहते हैं कि और कंपनियां कोटा में आए, बने, पर पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टमेंट का माहौल ही थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए वो हो नहीं पाया। पर इस दिशा में मैं समझता हूँ, हम चाहते हैं कि और काम हो। जो कोटा का इंडस्ट्रियल पास्ट रहा है उसको हम आगे और बढ़ाएं। जनता से भी आपका जुड़ाव रहा इन 5 सालों में, किस तरह जनता के बीच पहुँचे आप, और क्या उन्होंने किस तरह से आपको काम बताए जो आपने जहाँ दिल्ली में जाकर संसद में उठाए? जनता के बीच पहुँचना तो बीच पहुँचने से होता है, और कोई तरीका उसका है नहीं। तो जनता के बीच में गए, गाँवों में गए, उनसे उनकी समस्याएं सुनी, पीड़ा उनसे सुनी, चौपाल लगाकर उनके बीच बैठकर। और जो भी काश्तकारों की मांगें थी, जो भी पानी की समस्या थी या सड़क की समस्या थी, उसे हमने विभिन्न मंत्रालयों में उठाया और संसद में भी बात उठाई। और ये सब मुद्दे हमने पेश करिए, सफलता भी मिली। चाहे वो समर्थन मूल्य की बात हो, बारदाने की बात हो, खरीद केंद्रों की बात हो। और इस दिशा में जो कुछ हो सका हमने किया अपने प्रयास से। देखिए, जनता का सेवा करना का सौभाग्य मिला, अच्छा लगा, और आगे मिलेगा तो मैं तैयार रहूँगा। तो कोटा के सांसद इजरात सिंह साहब का कहना है कि अगर जनता का सेवा करने का दोबारा मौका मिला तो पूरी तरह से तैयार हैं। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली। तो कोटा में समीकरण वाकई दिलचस्प हो चले। एक तरफ राज परिवार है तो दूसरी तरफ भाजपा के माहौल को दिखाते विधानसभा के नतीजे। इतिहास भी भाजपा के साथ रहा है, लेकिन पब्लिक कब किसको क्या सरप्राइज दे दे कह नहीं सकते। लेकिन वक्त अब नतीजे टटोलने का है। कोटा के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं फाइनल रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। कोटा संसदीय सीट से फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो सांसद के 5 काम जो उनके हक में जाते हैं: नए एयरपोर्ट की स्वीकृति, कोटा रेलवे जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की स्वीकृति, कोटा को ट्रिपल IIT, बूंदी में चंबल का पानी पहुंचाने की योजना को मंजूरी, वहीं बूंदी में मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति। ये वो 5 काम हैं जो इजरात सिंह के खाते में जाते हैं। वहीं कई काम ऐसे भी हैं जो अब तक नहीं हो पाए। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का सपना अब भी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं एयरपोर्ट को स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन सेवा शुरू कब होगी ये अब तक नहीं पता। IIM और IIT एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार कोटा में आवाज उठती रही है। IIM नहीं दिला पाना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। वहीं इस बीच इजरात सिंह पर यह आरोप भी लगे हैं कि वो संसद में मुद्दे उठाने में सक्रिय नहीं दिखाई देते। स्थानीय नेताओं से दूरी भी इजरात सिंह के खिलाफ जा सकती है।
है।